नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि चल रहा है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें हम रिप्रोडक्टिव से संबंधित जितने भी रोग हैं उनके बारे में चर्चा किए हैं। और इससे पहले हम 28 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जा करके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। आज हम 29वां क्लास करने वाले हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन है वो रेलवे की किसी न किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको इम्पॉर्टेंट समझ करके आपसे ध्यान से पढ़िए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये आज हमारा पहला क्वेश्चन यानी कि 146 नंबर का है। इससे पहले हम 145 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये कह रहा है दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच डैश हो जाता है, यानी कि मुंह का पीएच मान कितना होगा जब दंत क्षय यानी कि आपका दांत का जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि खराब होना या फिर सड़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 8 से 9 के बीच। तो 8 से 9 के बीच ये क्षारीय स्थिति है, इसमें दांत खराब नहीं होने वाला। ये 5.5 से 6.5 के बीच, ये तो मुंह का लार के आसपास का ही ये पीएच है, तो इसीलिए इसमें भी किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 6.5 से 7.8 इसको करें तो इसके एवरेज अगर निकल के जाए तो ये उदासीन होता है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 5.5 से कम पीएच अगर चला जा रहा है तो इसका मतलब है कि मुंह में अम्लीयता बढ़ रहा है, जिसके कारण से वो जो दांत का जो ऊपरी हिस्सा इनेमल बना होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, तो उसमें जो है उसका क्षरण होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से ऊपरी जो दंतवल्क है यानी इनेमल वाला पार्ट अगर टूट जाता है तो फिर वो धीरे धीरे जो है दांत सड़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो जड़ की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तो इसलिए इसका सही आंसर 5.5 हो जाएगा, यानी 5.5 से अगर कम हो रहा है तो वो दंत क्षय शुरू हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया को डैश के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो देखिए, मलेरिया का जो इलाज किया जाता है वो कुनैन नामक दवा से उपयोग से इसका इलाज किया जा सकता है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि आरआरबी जेईई में किस तरह से 2019 में पूछा जा चुका है। तो कुनैन का उपयोग से जो है इस मलेरिया को ठीक किया जा सकता है। और जो कुनैन है वो प्राप्त होता है सिनकोना वृक्ष के छाल से। ठीक है। बात करें पैरासीटामोल का, तो ये तो एक आम दवाई है जो कि बुखार और ये शरीर दर्द और में इसका उपयोग किया जाता है। पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन ये सब एंटीबायोटिक का प्रकार है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कुनैन जो है वो मलेरिया के उपचार के लिए यानी कि उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 48 नंबर की, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है। तो देखिए, अपच के इलाज के लिए दवा का जो प्रयोग किया जाता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, एंटाएसिड। यानी एंटाएसिड का प्रयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है, यानी कि शरीर अगर पेट में एसिडिटी बढ़ जाता है तो उसके लिए एंटाएसिड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि कुछ जैसे इनो या फिर कुछ ऐसे दवा भी है जिसका कारण ये अपच का इलाज किया जा सकता है। तो इसके लिए इसका सही आंसर एंटाएसिड हो जाएगा। बाकी ये एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, इन सब का उपयोग तो बैक्टीरिया के जो संक्रमण है उनको रोकने के लिए किया जाता है। एंटीसेप्टिक का उपयोग घाव वगैरह कट कुट को ठीक करने के लिए या फिर वहाँ पे किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ना हो उससे बचने के लिए किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा एंटाएसिड। एंटाएसिड जो है वो अपच के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से जीव संक्रामक रोग के कारण होती है, यानी कि किस जीव के कारण जो है संक्रामक रोग मनुष्यों में फैलता है। बात करें प्रोटोजोआ से या फिर इनमें से सभी, विषाणु और कृमि। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा विषाणु, क्योंकि विषाणु के कारण जो रोग होता है वो संक्रामक रोग होता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला रोग होता है, चाहे वो बॉडी टच से फैले या फिर उसके छींकने खांसने से फैले या फिर एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो। ये जो है वो विषाणु के कारण ही होता है। बाकी बात करें प्रोटोजोआ से भी रोग होता है, कृमि से भी रोग होता है, जैसे कि दाद, खाज, खुजली वगैरह जो होता है। लेकिन इससे होता यह है कि ये संक्रामक बीमारी नहीं होता, लेकिन विषाणु से जो बीमारी होता है वो संक्रामक बीमारी होता है। इसीलिए आपको ध्यान रखें, जिस तरह से आप सभी ने सुना होगा चिकन पॉक्स, यानी कि छोटी माता बड़ी माता जो होता है वो जो शरीर पे लाल लाल चकते हो जाते हैं, तो वो सब जो है यानी कि अगर सिर्फ और सिर्फ शरीर से कांटेक्ट होगा तो ये फैल जाएगा एक शरीर से दूसरे शरीर, यानी कि हाईली यानी कि ये संक्रमण के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव माना जाता है अगर ये विषाणु से किसी प्रकार का कोई रोग है तो। इसीलिए संक्रामक रोग का कारण विषाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि एंटीबायोटिक क्या है। तो एंटीबायोटिक यही है कि अगर किसी को किसी प्रकार का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या फिर बैक्टीरिया की वजह से उसको कोई किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए, यानी कि उसको रोकने के लिए, उसका प्रभाव को कम करने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान उपयोग की जाने वाली दवा। तो नहीं, ये एंटीबायोटिक का उपयोग सर्जिकल ऑपरेशन के लिए नहीं किया जाता। बात करें एनेस्थेटिक पदार्थ, तो नहीं, एनेस्थेटिक पदार्थ तो वो ऑपरेशन के दौरान उसे बेहोश करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
और नींद की दवा नहीं है। ये हो जाएगा फफूंद और फफूंद जैसी जीवों से तैयार की गई दवा, यानी कि एंटीबायोटिक के लिए जो है वो फफूंद यानी कि फंगस से जो है एक तरह का दवा बनाया जाता है, जिससे कि उसके शरीर के अंदर जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है या फिर उसे रोकता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फफूंद और फफूंद जैसी जीवों से तैयार किया गया दवा एंटीबायोटिक होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।